वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी से इतर अपनी लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर बैठकों और कार्यकर्ताओं साथ ही नेताओं की ट्रेनिंग की जा रही है। बीजेपी अपने मंत्रियों को सरकारी कामकाज का प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के सीनियर मंत्री और सरकार में शामिल रहे एक्सपर्ट्स मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने ट्रेनिंग में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाए जाने पर हैरानी जाहिर की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के मुताबिक शिवराज जी ने 18 साल सरकार चलाई है। भाजपा में इस वक्त सबसे अनुभवी नेता है, बावजूद उनको बैन कर दिया गया है। प्रतीत होता है कि बरसों तक जनता की सेवा करने वाले लोग उनकी उपेक्षा करके भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के द्वारा ऐसे लोगों को, अयोग्य लोगों को शासन में बैठाला है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ रही है। ये एक तरह का प्रजातंत्र का अपमान है। शिवराज सिंह के तो ठिकाने लगा दिया गया है। भारी द्वंद्व चल रहा भाजपा में, आपस की गुटबंदी में एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम है। इसी के तहत शिवराज सिंह का कैरियर समाप्त करने के प्रयास मोदी जी द्वारा किया जा रहे हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि शिवराज जी का भाजपा में अपमान हो रहा है। अब उन्हें तय करना है कि भाजपा में रहकर अपमान सहें या संन्यास ले लें। देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है, उस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है कि उनके जिस प्रकार से उनका लगातार अपमान भी किया जा रहा है, उसमें भी शिवराज सिंह जी को विचार करना चाहिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी में इस अपमान के घूंट को पी करके बने रहना है या राजनीति त्यागना चाहिए। तो शिवराज चौहान से करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च करा लिए। उनकी दशा इस समय भाजपा में, यदि आप किसी की दशा सबसे विचित्र स्थिति में देख रहे हो तो शिवराज चौहान है। उनकी दशा मुझसे भी देखी नहीं जाती। उस आदमी ने मेहनत की भाई, बीजेपी को सींचा है 18 साल, और उनकी सबसे विचित्र अब पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ भ्रष्टाचार का पढ़ा रहे हैं, काहे का पढ़ा रहे हैं पता नहीं। हालांकि कांग्रेस के तीर सियासी हैं, जो वक्त वक्त पर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर छोड़ती रहती हैं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि बीजेपी वो पार्टी है जो 24/7 और 12 महीने चुनावी मोड में रहती है और आत्मावलोकन करती रहती है। कांग्रेस को ये भी सोचने की जरूरत है कि बीजेपी पर आरोप लगाते वक्त पार्टी की खुद की तैयारियां कैसी हैं और जमीन पर कहां हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही लगे रहेंगे तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जैसी खुशफहमी आप पाले ही रह जाएं और रिजल्ट आने पर सपने चूर चूर हो जाएं। शबीर अहमद, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।